देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं सूरदास कॉलोनी, पल्ला थाना क्षेत्र में आता है। तमाम लोग हमारे सामने मौजूद है। बताया जा रहा है, इनका आरोप है कि जो है यहाँ सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक छठ घाट बना हुआ था और बिना परमिशन के जो है छठ घाट को तोड़ दिया गया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल हमारे सामने पारस जी जुड़े हैं, एक बार बातचीत करेंगे। पारस जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या कारण है? देखिए, ये बड़ा ही दुखद सी बात है कि छठ घाट जो कि आस्था का प्रतीक है, और अब तो ऐसा भी नहीं है कि फरीदाबाद शहर की, अगर शहर की मैं बात करूं तो छठ किसी प्रांत का अब त्योहार नहीं रह गया है, या उसका किसी क्षेत्र की बात नहीं रह गई है। ये तो आप ये समझ लीजिए कि अब पूरे फरीदाबाद के अंदर आप देखिए, जब छठ का उत्सव होता है तो मैं मानता हूं कि शायद दीपावली से भी ज्यादा बड़ा उत्सव छठ त्योहार का होता है। बहुत बड़ा पर्व अब यहाँ, और मैं मानता हूं कि भाई फरीदाबाद शहर के अंदर अब ये जो कल्चर है, जो छठ मनाने का जो कल्चर है, ये समाहित हो चुका है। क्योंकि शायद सनातन, जो आज हम कहते हैं कि भाई सनातन जो पद्धतियां उनको पालन हम लोग करते हैं, तो सबसे अगर कोई प्राचीन कोई पर्व है तो वो छठ पर्व आज तक का माना गया है। तो उसकी बड़ी आस्था है लोगों के अंदर, और जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो स्वतः ही आस्था इसके अंदर विकसित हो जाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि हर नेता छठ मनाने के लिए भीड़ में अपना चेहरा दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो छठ का त्योहार बीत जाता है तो फिर जो हमारे प्रवासी भाई बहन है उनके ऊपर यह अत्याचार किया जाता है कि उनकी दान दक्षिणा से इकट्ठे करे हुए पैसे से जो उन्होंने ये छठ घाट बनवाया, इसके देखिए क्या दुर्दशा कर दी है ना। ये तो इनको शर्म आनी चाहिए, मतलब ये इस तरह का कृत्य करते हुए। ये तो आप समझ लीजिए कि जिसको हम कहते हैं ना कि जो नास्तिक व्यक्ति है, जो विधर्मी व्यक्ति है, वो भी ऐसा काम कभी करने का नहीं सोचेगा कि लोगों की आस्था। आज से 10-15 दिन पहले आप देखिए कि यहाँ पर कितने लोग अपनी तरह तरह की मन्नतें मांग रहे थे, अपने माता को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ अपने दुखों को दूर करने के लिए सब अपने यहाँ पर अर्जी लगा रहे थे, और यहाँ पर सूर्य की उपासना यहाँ पर हो रही थी। और आज देखिए कि इसकी ऐसी हालत कर दी है इन्होंने। तो ये बड़ा ही दुखद बात है, और हम इसको बड़े गंभीरता से लेंगे, और इसको इतनी आसानी से ऐसे नहीं इनको करने देंगे, और पूरा प्रयास करेंगे कि इसको दोबारा से प्रशासन इसको बनवा के दे। जिन लोगों ने तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई करवाए। अगला स्टेप क्या रहने वाला आप लोगों का? देखिए, अगला स्टेप अभी तो हम एक बार सभी लोगों को लेकर हम मैडम कमिश्नर से मिलेंगे कि भाई किसके आदेश पर यह हुआ है और किस बेसिस पर यह आदेश दिया गया तोड़ने का। और रही बात, जैसा मुझे कुछ लोग अभी ये बता रहे हैं कि उनको एमसीएफ के लोगों ने कहा जी एमसीएफ की जमीन है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ही कहना चाहता हूं कि देखिए, फरीदाबाद के अंदर 90% जो एनक्रोचमेंट्स हैं जो कर रखी हैं वो एमसीएफ की जमीनों पे कर रखी है। लेकिन सरकार की ये हिम्मत नहीं पड़ती कि वो एमसीएफ की जमीनों को खाली करा सके। उनको ये खाली जमीन पर जो आस्था की कोई चीज बनी हुई है, वो भी कोई, मैं तो कह रहा हूँ ये तो एक नेचुरल है। भाई आप खाली जमीन में कोई वाटर बॉडी है, अगर यहाँ पे हमारे प्रवासी भाई बहन इसका रखरखाव करना चाहते हैं, इसको एक सुंदर उद्यान के रूप में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपत्ति है। यहाँ पर सत्ताधारी लोगों के जो पार्षद हैं, मेरे पास उस चीज की जानकारी भी है। ओम प्रकाश रखवाल जी का स्कूल बना हुआ है, नाले की जमीन पे कब्जा कर रखा है। यहाँ पर आप 12/2 चले जाइए, जो सेक्टर 37 की एंट्रेंस है, उसके अंदर कितने एकड़ की जमीन है जिसके ऊपर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। और यहाँ पर कौन सा हमारे जो प्रवासी भाई बहन है, जो यूपी बिहार के जो लोग हैं, वो कौन सा इससे कोई किराए की आमदनी बना रखी है इन लोगों ने। मुझे बता दीजिए, इस छठ घाट से कोई 1-8 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा हो तो मुझे बताओ। जब तो हम कहें जी ठीक है जी अवैध है और इसके ऊपर ये फायदा ले रहे हैं, वहां पर तो करोड़ों रुपए महीने का किराया उठा रहे हैं लोग। ठीक है, उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर जेसीबी चलाने के लिए इनके पास डीजल भी है। और अगर आपके पास कहीं पर आप मुझे इनको ये बता दो कि जी यहाँ पर ये सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, आप मानोगे नहीं। हमें क्या वो मिलता है, क्या बहाना मिलता है जी, हमारे पास ना तो जेसीबी है, और अगर जेसीबी है भी तो उसमें डलवाने के लिए डीजल नहीं है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। आज कहाँ से डीजल आ जाता है इनके पास ये जमीन किसकी है और किस कारणवश ये तोड़ा गया है? देखिए, अभी तक तो जो पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है इसकी, कोई लिखित में कागजात नहीं है कि जमीन किसकी है। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि ये प्राइवेट जमीन नहीं है, ये किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल जमीन नहीं है। ये कहीं कोई इसकी या तो एक गवर्नमेंट की लैंड होगी, एमसीएफ की लैंड होगी, या कुछ और लैंड हो सकती है। उसके बारे में एक बार जानकारी लेनी पड़ेगी हमें। नहीं, नगर निगम की जमीन है वो ठीक है, लेकिन और वो विकसित करना चाहते हैं, इस जमीन में पार्क बनाना चाहते हैं जी। अगर पार्क बनाने के लिए छठ घाट तोड़ा जाए तो क्या लगता है आपको कि कोई खास बात नहीं उनके लिए? देखिए सतपाल जी, कोई छठ घाट कोई ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन वाली चीज तो है नहीं कि इसके ऊपर कोई जमीन का कब्जा हो रहा है। इनको पार्क बनाना है, यहाँ पर सुंदर पेड़ पौधे लगाएं, और यहाँ पर इस छठ घाट को जब तक भाई छठ तो साल में एक बार आती है, तब तक सरकार चाहे तो इसको अच्छे तरीके से विकसित करके इसको एक छोटी सी वाटर बॉडी के रूप में, उद्यान के रूप में के बीच में वाटर बॉडी जिसके अंदर कोई पक्षी वगैरह पानी पी सके, इस तरह की कोई चीज की व्यवस्था करें यहाँ पर आकर।
लेकिन जब छठ पर्व होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व हो चला है जी। हरियाणा की सरकार 5 छठ घाट भी बनवाती है, फंड भी अलॉट होता है नगर निगम से। जी। और यहाँ आप देखें तो जैसे ही छठ बीते, अभी शायद महीना भी नहीं हुआ है और छठ घाट को तोड़ देना, इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की सीधी सी मानसिकता है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि भाई पहले तो जो हमारे प्रवासी भाई बहन है उनका वोट ले लो। वोट लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप के मन में उनके प्रति कोई आस्था नहीं है, आपके मन में कोई ऐसा प्रेम भाव नहीं है प्रवासियों के प्रति। आपका काम सिर्फ उनको अपनी जो अवैध प्लॉटिंग है उसकी जमीनें बेच देना, किस्तों पे मकान बेच देना, उनको ब्याज महंगे ब्याज के दरों पे पैसा दे देना। जब इलेक्शन का समय आए तो इन्हीं सब चीजों का डर दिखाकर उनसे वोट हड़प ले। भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको ये वोट बैंक की तरह देखते हैं, केवल वोट बैंक की तरह। तो जब वोट बैंक इनको लगता है कि हाँ भाई अब ये वोट बैंक हमारे कब्जे में आ गया है, तो उसके बाद जितनी भी आस्थाएं हैं, क्योंकि वो आपके छद्म आस्थाएं हैं, वो आप ऐसा नहीं है कि आपका कोई दिल मिला हुआ है इन लोगों के साथ। आप तो सिर्फ शोषण करते, शोषण एक दमनकारी व्यक्ति की तरह। बस यहाँ ये कि क्योंकि आपको इनका शोषण करना है, आपको इनका इस्तेमाल करना है, वो जब वो चीज खत्म हो जाए फिर आप इनको तोड़वा दो और आप अपना असली रूप दिखाओ। ये तो वाली बात है कि जैसे सीता जी का हरण हुआ तो रावण जो है वो साधु का वेश धारण करके आया, लेकिन जैसी सीता जी को उसने हरण कर लिया उसने तुरंत अपना जो मायावी रूप हटाकर और राक्षस रूप में आ गया। तो ऐसे ही लोग राक्षस रूप में तुरंत आ जाते हैं एकदम जैसे इनका हित सिद्ध हो जाता है। मतलब आप ये करें कि खाली वोट बैंक की राजनीति होती है? केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति। कुछ लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका और कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं 25 साल से यहाँ छठ करा रहा हूँ और ये पेड़ भी हमारा ही लगाया हुआ है। ये 3 पेड़ जो है ये हमारा ही लगाया हुआ है। 25 साल से हम लोग यहाँ पे छठ कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये तोड़ दिया गया है। आप आज तोड़ने आए थे? हाँ जी। किस समय तोड़ने ये आए 11 थे? बजे के आप थाने भी पहुंचे थे क्या? मैंने 112 नंबर पे कॉल किया था, पुलिस आई थी और उसने ये रुकवा के गई है और थाने में बुलाया था। हमने जाके थाना में FIR कर लिया है, उसका रसीद मिल गया मुझे। एक और मान्यता कही जाती है छठ को लेकर के कि जो एक बार यहाँ मना लेता है वो लगातार फिर यही मनाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने यहाँ छठ पूजा मनाने की शुरुआत की होगी? अब तो घाट रहा नहीं। अब ये देखिए, छठ जो है तो ऐसा है कि जो जहाँ करता है वहीं करता है। अब अगर ये तोड़ दिया गया, यहाँ नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो यहाँ की जनता जो है ना वो जाग गई है, बीजेपी को अच्छा सबक सिखाएगी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप छठ घाट की आड़ में कहीं जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचते हैं? नहीं, इसमें हम कब्जा क्या कर लेंगे? हम अपना पर्सनल तो है नहीं, पूरा समाज आके यहाँ छठ करता है। कितने सालों से हो रही छठ? 25 साल से यहाँ छठ हो रही है। अगला कदम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू सिसोदिया। सोनू जी, आज तोड़े गए हैं छठ का जो ये तोड़ा गया है, घाट तोड़ा गया है, क्या कहेंगे? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये जो घाट है 25 साल से है यहाँ पर। 25 साल से इस पूरी सूरदास कॉलोनी, एकता इनकलेव और यहाँ सामने की जितनी भी जो कॉलोनियां हैं उनकी इस घाट से आस्था जुड़ी हुई है। और इस घाट को तोड़ना बहुत ही, चाहे प्रशासन किसी ने भी तोड़ा हो या किसी व्यक्ति विशेष ने तोड़वाया हो, जिसने भी ये करा है बहुत गलत करा है। छठी मैया उसे कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि इसमें काफी सारी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और 25 साल से यहाँ नर्क था, कूड़ा था। हमने 25 साल यहाँ मेहनत करके इसको, ये जो पेड़ लगे हैं ये सब हम ही सब ने लगवाए। ये छठ घाट में एक बात बताइए, कोई बिल्डिंग तो नहीं बन रही। एक छोटा सा गड्ढा करके उसमें हम बाउंड्री करके एक हौदी टाइप में अगर पानी भर के उसमें अगर हम उसे अपनी छठी मैया को उसमें याद कर लें, उनकी पूजा कर लें, क्या ये गलत है? लोगों से वो कब्जे तो छुड़वा ही नहीं जा रहे। जो सरकारियों में बिल्डिंग बनी हुई है उनका किराया आ रहा है। आप NHPC पे चली जाइए, NHPC में नाला तक कब्जा रखा है। इसमें तो कोई कब्जा भी नहीं है, इसमें तो आस्था का सवाल है, आस्था जुड़ी हुई है। तो कोई स्थानीय नेता नहीं आया यहाँ पर जो वोट मांगने आते हैं आप लोगों के पास? देखिए, स्थानीय नेता तो यहाँ झांकने भी नहीं आएंगे अब, क्योंकि उन्होंने बहुत झूठे झूठे वादे किए कि हम ये घाट है हम इसे परमानेंट कर देंगे। और जब मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस समय पे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी विधायक थे उस समय पे इसको परमानेंट करा था उन्होंने कि ये जो जगह है इसको मैं छठ घाट के लिए हम वो परमानेंट कर रहे हैं। और इस रोड का भी तभी उद्घाटन करा था। तो तब से इस घाट पे हम क्या नाम है छठ पूजा बना रहे हैं। और आज देखिए हमारी आस्था के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। कुछ महिलाएं भी, जरा महिलाओं से भी बात करेंगे। देखिए, दरअसल अच्छा फोटो वगैरह दिखाएंगे। और आप ये कह रहे थे बिना परमिशन के इसे तोड़ दिया गया है, थाने में गए तो ठेकेदार को बैठा लिया गया है। हाँ जी, हम यहाँ पे क्या नाम है JCB वाला जो आया था 112 पे कॉल हुई थी और 112 पे कॉल करने के बाद हम FIR करा के आए और थाने में बैठा रखा है वो जो ठेकेदार है। तो उसमें कोई परमिशन नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? उसके पास कोई परमिशन नहीं थी उस समय पे, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। अगर परमिशन होती तो वो यहाँ खड़ा रहता, भागता क्यों वो? मानते हो ना? कौन आया था नगर निगम की ओर से? कौन था वो? कोई नहीं, एक JCB वाला था। और वो जैसे ही हम लोगों ने 100 नंबर पे कॉल वॉल करी है वो एकदम भाग गया है। उसके बाद उसे थाने में पुलिस वालों ने बुलाया तो अभी वहीं बैठा है।
अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है, हम सरकार से इस चीज को परमानेंट करने के लिए गुहार लगाएंगे। अगर हमारी ये सुनवाई नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हम धरना करेंगे। पूरे पूर्वांचली, पूरे जितने भी पूर्वांचली है, ये मैं सरकार को ये और कहना चाहता हूँ, उन नेताओं को जिन्होंने ये साठ घाट करके घाट तुड़वाया है, कान खोल कर सुन लो तसल्ली से कि ये घाट तो परमानेंट होके रहेगा और आपके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि ये हमारा पर्व है, साल में एक बार आता है। और इसमें ये मान्यता है, जो एक व्यक्ति जहां बना लेता है उसके अलावा वो दोबारा कहीं नहीं बनाता। तो हम अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने पूर्वांचल भाइयों के साथ ये अत्याचार नहीं होने देंगे। इस सरकार से ईंट बढ़ाने की लड़ाई करेंगे और अगर ये परमानेंट नहीं होता तो हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। देख सकते हैं यहाँ और भी स्थानीय इसको तो भर के फिर मिट्टी वापस भर दिया जाता है, फिर बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, फिर एक साल में फिर दोबारा उसको किया जाता है। हाँ। हर साल बनाया जाता है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं। एक बार घाट की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, घाट जो है आज सुबह तोड़ दिया गया है और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका कहना है अगर ये घाट दोबारा नहीं बनता है तब तक हम यहीं धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि ये घाट बनकर तैयार होता है या लोग जो है यहाँ पर अब धरने पे बैठते हैं।